ओम साई राम। अगर आपको बार बार 11:11 दिखाई देता है और कभी आप अचानक मोबाइल पर देखते हैं तो वही समय दिखाई देता है, और अचानक आपको कभी कभी रात में भी यही समय दिखाई देता है, तो आप इसको केवल संयोग समझकर मत टालिए, क्योंकि भक्तों के लिए समय भी एक संकेत बन जाता है। और जब संकेत बार बार दोहराया जाए तो केवल संख्या नहीं रहता है, वह ध्यान आकर्षित करने का माध्यम बन जाता है। वह एक कोमल स्पर्श बन जाता है, जैसे किसी ने धीरे धीरे आपके कंधे पर हाथ रख दिया हो, जैसे किसी ने धीरे से कंधे पर हाथ रख कर कहा हो, मैं यहाँ हूँ बेटा, मैं तेरे पास हूँ। उस क्षण अपने मन को देखो, क्या तुम परेशान होते हो? क्या कोई निर्णय तुम्हें भीतर से खींच रहा होता है? क्या तुम किसी डर से भाग रहे होते हो? क्या तुम चुपचाप रो कर सोए हुए होते हो? काफ़ी वक्तों ने यह महसूस किया है कि जब वो कठिन दौर में थे और जब उन्हें आर्थिक चिंता थी, या रिश्तों का टूटना, या अपनों की बेरुखी, या गहरा अकेलापन भीतर कर चुका था, तभी उनकी नज़र 11:11 समय पर पड़ती है, और उस क्षण मन अपने आप उनका शांत हो गया। सांसें गहरी हुई, जैसे भीतर से उनको आवाज़ सुनाई दी, रुक जाओ, घबराओ मत, सब देखा जा रहा है। इसे जादुई अंधविश्वास की तरह मत देखो, इसे स्मरण की तरह लो। यह तुम्हें याद दिलाने आता है कि शिकायत से पहले तुम्हें प्रार्थना करनी है, चिंता से पहले तुम्हें प्रभु का नाम लेना है, भागने से पहले तुम रुक जाओ। जब मन बार बार एक ही समय पर ठहरता है तो समझो तुम्हें भीतर से बुलाया जा रहा है। यह बुलावा बाहर की दुनिया से नहीं है, भीतर की शांति से आता है। कई लोगों ने कहा है 11:11 देखते ही उनके मुख से ओम साई राम निकला, प्रभु धन्यवाद निकला, और उनकी चिंता दूर होती हुई दिखी, और दिशा बदल जाती है, सोच बदल जाती है, निर्णय उनका स्पष्ट हो जाता है। किसी का रुका काम धीरे धीरे आगे बढ़ जाता है, किसी को सही व्यक्ति का मार्गदर्शन मिल जाता है, किसी को टूटी उम्मीद में नया साहस मिल जाता है। संकेत का अर्थ यह नहीं है कि उसी मिनट सब बदल जाएगा, बल्कि ये तुम्हारी प्रार्थना दर्ज हो चुकी है। तुम्हें अकेला नहीं छोड़ा गया है। जब दो एक साथ खड़े होते हैं, एक और एक, तो ये एकता का प्रतीक बन जाते हैं, जैसे तुम और तुम्हारे आराध्य साथ खड़े हों। और जब वही क्रम दोहराया जाए तो 11:11, तो ये स्थिरता और आश्वासन बन जाता है। अगली बार जब तुम ये समय देखते हो तो तुम्हें चिंता नहीं करना है, तुम्हें अर्थ ढूंढना है, परेशान नहीं होना है, आंखें बंद करना है, और आपको 3 गहरी सांस लेना है और कहना है कि मेरे प्रभु मेरे साथ हैं और वो मेरी प्रार्थना सुन रहे हैं। धीरे धीरे तुम पाओगे कि शिकायत प्रार्थना में बदल रही है, चिंता भरोसे में बदल रही है, अशांति शांति में बदल रही है। संकेत का उद्देश्य यही है, तुम्हें तुम्हारे विश्वास तक पास लाना, तुम्हें याद दिलाना कि तुम्हारा दर्द अनदेखा नहीं है, तुम्हारे आंसू अनसुने नहीं हैं, तुम्हारी पुकार व्यर्थ नहीं है। अब आप सुनो, अगर 11:11 तुम्हें अक्सर दिखता है तो तुम्हें दुखी नहीं होना है, तुम्हें प्रभु को धन्यवाद कहना है, क्योंकि वो तुम्हें संकेत दे रहे हैं। और आप कभी कभी अकेला महसूस करते हो तो ये समझो एक दैवीय आराम है, जैसे जीवन की दौड़ में किसी ने कह दिया, रुको, अभी तुम्हें हार नहीं माननी है, अभी निर्णय मत लो, अभी तुम परेशान मत हो, अभी तुम टूटो मत। कितने भक्तों ने कहा है कि जिस दिन उन्होंने हार मानने का सोचा, उसी दिन उनको 11:11 पर नज़र पड़ी, और उन्होंने इसे धैर्य का संकेत मानकर खुद को रोक लिया। बाद में वही दिन उनके जीवन का मोड़ बन गया। किसी को अचानक अवसर मिल गया, नया अवसर मिल गया,
किसी को सही डॉक्टर मिल जाता है और किसी के घर में महीनों से रुकी शांति धीरे धीरे लौट आई। चमत्कार शोर से नहीं आता है, वह एक शांत संकेत से शुरू होता है। और 11:11 वही शांत शुरुआत हो सकती है। यह याद दिलाता है कि तुम्हारी कोशिशें गिनी जा रही हैं, तुम्हारी परीक्षा सीमित है, तुम्हारी यात्रा देखी जा रही है। लेकिन साथ ये भी समझो, संकेत दिशा देता है, रास्ता तो तुमको खुद ही चुनना है। नाम जब तुम्हें करना है, कर्म तुम्हें करना है, सच्चाई तुम्हें निभानी है। इसीलिए जब अगली बार ये समय देखते हो तो तुम मन में प्रण लो, और मैं नेक कार्य में ही रहूँगा, कि मेरे प्रभु मेरे साथ हैं, कि ये उचित समय है प्रभु से बात करने का, प्रभु की कृपा पाने का। आप धीरे धीरे देखो, भीतर एक स्थिरता जन्म लेगी, निर्णय तुम्हारे साफ हो जाएंगे, मन हल्का हो जाएगा और परिस्थितियाँ भी समय के साथ साथ ठीक दिखाई देने लगेंगी। क्योंकि जब विश्वास स्थिर हो जाता है, तब जीवन की आंधी भी तुम्हें उतनी भयानक नहीं लगती है। इसीलिए अगर तुम्हें ये समय दिखाई दे 11:11, तो तुम उसे कृपा का स्मरण मानना। तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ा गया है, तुम्हारी कहानी कभी अधूरी नहीं थी। सही समय पर तुम्हारा द्वार खुलेगा। अपने मन में धैर्य रखो, प्रभु को धन्यवाद कहते रहो, हर संकेत को कृतज्ञता में बदल दो। आपके मन में जो भी इच्छा है, बाबा का नाम लेकर के बोल दीजिए और धन्यवाद कह दीजिए। कमेंट में ओम साई राम अवश्य लिखें और प्रभु की कृपा पाएं। जय साईनाथ।